नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह ज़रूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे, आप लोगों में से किसी बहन ने रिक्वेस्ट किया था कि दीदी बजट के ऊपर, घर के बजट के ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा कि कम बजट में कैसे हम घर चलाएं, कम मतलब खर्चा कम हो, कर्ज ना लेना पड़े, बजट कैसे बनाएं, क्या करें क्या ना करें, इसके ऊपर एक वीडियो ज़रूर बनाइएगा। तो आज का वीडियो इसी के ऊपर है, यही टॉपिक है हमारा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। जितना मेरे समझ में आएगा उतनी बातें मैं आपके साथ शेयर करूंगी। ऐसे आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं, बहुत उससे सीखने को मिलता है, बहुत मतलब मेरे समझाने का तरीका भी आप लोग को अच्छा लगता है। तो अच्छी बात है, इससे भी दो चार बहनें अगर समझ जाए मुझे भी खुशी होगी। तो सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले दो बहनों ने कहा है दीदी मेरा नाम वीडियो में ज़रूर लीजिएगा। तो देखिए, मैं कभी कभी भूल जाती हूँ, लेकिन इस बार इन दोनों बहनों ने बहुत अधिक बोला है दीदी हमारा नाम लीजिएगा। तो पहले तो जिनका नाम है ले लेती हूँ भाई, क्यों आपको दुखी करूं। आपका नाम है सोनाली। सोनाली जी ने कहा है दीदी मेरा नाम ज़रूर ले लीजिएगा, मैं आपका वीडियो बहुत देखती हूँ, हमेशा देखती हूँ, आप कभी मेरा नाम नहीं लेती हैं। तो देखिए, मैं ऐसा नहीं है कि किसी का लेती हूँ किसी का नहीं लेती हूँ, लेकिन याद आ जाता है तो ज़रूर ले लूँगी। तो आप इतना बोली थी कि मैं लिख के रखी थी। दूसरी है निक्की कुमारी। निक्की कुमारी ने भी कहा है कि दीदी मेरा नाम ले लीजिएगा। तो देखिए, सोनाली जी और निक्की जी दोनों का नाम मैं ले ली। अब तो आप लोग खुश हो गई। चलिए, मैं बोली थी कि जब नया वीडियो बनाऊंगी, क्योंकि वीडियो तो बहुत पहले से ही हम लोग बना के रख लेते हैं, तो उसमें आपका नाम ज़रूर लूँगी। चलिए, अब आगे जान लेते हैं बजट, जो कि हर घर की समस्या है। और आजकल महंगाई दर जो है ना इतनी बढ़ रही है, महंगाई डायन जो लोग गाना ही था, सही बात है, महंगाई की मार सबके ऊपर है और इतनी ज़्यादा बढ़ रही है ना कि कहाँ कंट्रोल करें और कहाँ खर्चे करें, क्या करें ना करें, मतलब अनलिमिटेड खर्चा हो रहा है। और ऐसा नहीं कि हम मतलब ऐसे पैसे को उड़ा रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। घर की चीज़ सामग्री खरीदने में ही पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं। हर चीज़ महंगा होते जा रहा है, सोना चांदी, फल फ्रूट, मिठाई, मतलब जो भी राशन पानी, क्या ऐसा चीज़ है जो सस्ता हो रहा है? सिलेंडर, सब कुछ, सबका भाव जैसे बढ़ते ही जा रहा है, प्राइस जो है। तो आपको बता दूं कि देखिए, बजट अभी जो है इससे ना घर का बजट बिगड़ते ही जा रहा है, बनने की बजाय। मतलब जो आम आदमी है ना उनके लिए तो बहुत ही मुश्किल है, और जो तो मतलब कुछ करते ही नहीं है उनको तो मतलब बहुत बड़ा मतलब मुसीबत ही है। और जो चलो जॉब करते हैं, नौकरी करते हैं ना, उनके पेमेंट के हिसाब से महंगाई भी बढ़ते चली जाती है। ऐसा नहीं कि पेमेंट बढ़ा और महंगाई ना बढ़े, कुछ फ़ायदा हो जाए ना, उनके सैलरी के हिसाब से उनका जो है वो महंगाई भी बढ़ती है। तो सब बराबर ही है, कुछ फ़ायदा नहीं है कि हमारा सैलरी इतना बढ़ गया तो ये हो गया, तो ऐसे कुछ नहीं है। जैसे जैसे सैलरी बढ़ रही है वैसे वैसे महंगाई बढ़ती जा रही है कि नहीं है? आप लोग बताइए। महंगाई से मुझे नहीं लग रहा कि कोई परेशान नहीं होगा, सब लोग परेशान हैं, आम आदमी सबसे ज़्यादा है। और क्या चीज़ आप रोक सकते हैं? पहले तो देखिए बता दूं कि देखिए, कभी भी पहले हमें ध्यानपूर्वक इस बात को समझनी होगी, बजट तो बनाना ना बनाना, बिगाड़ना बनाना हमारे हाथ में है। अभी चाह कर भी हम बजट नहीं अच्छे से अपने घर का बना पा रहे हैं, बिगड़ ही जा रहा है। लेकिन इसमें भी ध्यान रखनी है कि सबसे ज़रूरी वाले जो कार्य हैं, सबसे इम्पॉर्टेंट, जिसके बिना एकदम हमारे घर में मतलब चलने लायक नहीं है, जैसे बच्चों का फ़ी हो गया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, राशन हो गया, पानी का, मान लीजिए आपके घर में पानी का भी बिल लगता है, या और भी कोई ऐसा मतलब जैसे दूध का बिल हो गया, और भी आपके घर में मेड आती है उसका बिल हो गया। जो इम्पॉर्टेंट है उसको तो आप रोक ही नहीं सकते, वो तो देना ही देना है।
क्या करेंगे, बहुत कुछ करेंगे तो अब मेड को हटा सकते हैं, दूध तो रोक नहीं सकते, इलेक्ट्रिसिटी के बिना कैसे रहेंगे, वो भी आजकल नहीं हो पाएगा। बच्चों को फ़ी देना ही देना है तो कहाँ बजट कर पाइएगा। वही इलेक्ट्रिक थोड़ा सा मतलब कम जला कर बचा सकते हैं, बिल थोड़ा कम आएगा, यहाँ थोड़ा सा हम बचा सकते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं, मेड को हटा सकते हैं, तब जाके कहीं बच जाए। कहीं भी हम बचा नहीं सकते हैं, और कितना बचाएंगे, राशन का बचा नहीं सकते, वो तो खाना पीना ही हो, तो वही तो जीवन है। पानी का चलो कहीं लगता है कहीं नहीं लगता है, पानी का जैसे बिल, तो आप देख लीजिएगा। तो यही सब है, क्या करेंगे, बहुत ज़्यादा मजबूरी है। चलिए उसमें भी हमें जाननी है कि ये तो करने वाले कार्य हैं, एकदम इम्पॉर्टेंट है, आप खाएं ना खाएं स्कूल का फ़ी देना ही है। और मेडिसिन, दवाई भी आजकल बहुत सारे लोग हैं कि मेडिसिन पे ही चल रहे हैं, जिनके घर में बूढ़े बुजुर्ग हैं, बिना मेडिसिन का तो आजकल किसी का गुजारा नहीं। कोई मतलब कुछ लोग किसी में बीमारी का ले रहे हैं, कुछ लोग किसी बीमारी ऐसे कंटिन्यू, मतलब प्रतिदिन का वही है, वो बिन खाए मतलब वो सही नहीं रहेगा उनका हेल्थ। तो वो तो है, मेडिसिन भी ज़रूरी ही है, उसका भी बजट हम कैसे बिगाड़ सकते हैं, मतलब उसके बिना कैसे रह सकते हैं, वो भी खरीदना ही खरीदना है। और उस साथ में हेल्थ, मान लीजिए ऐसा तो नहीं कि आज हम ठीक हैं तो कल हम ठीक ही रहेंगे, ऐसा तो कहीं लिख कर हमें किसी ने परमानेंट तो पकड़ाया नहीं कि आप एकदम ठीक रहिएगा। कुछ ना कुछ बीच में फीवर हो जा रहा है, बच्चों का तबीयत खराब हो जा रहा है, खांसी हो जा रहा है, डॉक्टर को दिखाना पड़ रहा है, कहीं पेन होने लग रहा है तो पता चल रहा है कि ये बीमारी है, तो उसके लिए ऑपरेशन का खर्चा आने लग रहा है। मतलब आप पूछिए मत कि कैसे लोग परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि हम ही परेशान हैं, लोग बता दे रहे हैं तब हम जान रहे हैं कि वो परेशान हैं। अगर ना बताए तो किसी को कुछ, आजकल के ज़माने में कोई बताता नहीं कि हम किस परेशानी में हैं, लेकिन घर घर में परेशानी है। आपको देखने में लगता है कि सामने वाला बहुत सुखी है, हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है, एंजॉय कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। सबके घर में परेशानी है, वही कोई मुस्कुरा कर निकाल रहा है और कुछ लोग दुखी होकर निकाल रहे हैं, लेकिन निकालनी है। देखिए मैं पहले ये चीज़ समझाना चाहती हूँ, क्योंकि हम रोकर गाकर भी और स्ट्रेस लेकर भी कुछ नहीं कर सकते। जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। और जाइए, आजकल डॉक्टर के पास जाएंगे, जाने से ही बजट ख़राब हो जाता है, ये टेस्ट वो टेस्ट ऐसे वैसे करने को बोलते हैं, जो कहते हैं वो करना पड़ेगा, क्योंकि हमें तो पता नहीं है, तो डॉक्टर जो बोलेंगे वो हमें सुनना भी पड़ता है। तो ये सब तो ये भी हम बजट में, जैसे बजट के बाहर नहीं है, ये तो बजट में रखना ही है। हमारे जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं उसमें ये भी है, क्योंकि किस मंथ में कितना पैसा खर्चा हो जाता है मेडिसिन के पीछे पता भी नहीं चलता। ठीक है, तो ये हो गया। उसमें भी कोई बड़ी बीमारी आ गई तो उसमें तो लाखों लाख खर्चा हो जा रहा है, आपका बजट ही पूरा मतलब पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है। अगर भगवान ने दिया है तो चलो कुछ लोग तो संभाल लेते हैं, या कुछ लोगों का लिंक रहता है अपने नौकरी से, मतलब जॉब के साथ उनका टाई अप रहता है, तो उससे हो जाता है। और जो आम आदमी है, मान लीजिए कि उतना सब नहीं है, तो उन्हें तो कर्ज भी लेना पड़ जाता है बीमारी के चक्कर में, इलाज के चक्कर में। तो आप कैसे क्या कीजिएगा, बजट कहाँ आप जैसे पैसे को बचा सकते हैं। साड़ी कपड़ा हम नहीं खरीद सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि गहना जो है, जैसे सोना चांदी चलिए नहीं खरीदेंगे, आर्टिफिशियल ही पहनकर काम चलाएंगे। आजकल तो आर्टिफिशियल ही ऐसे ऐसे गहने और ये सब मिल रहे हैं ना, कि आप देखकर बिल्कुल नहीं मतलब कह सकते कि ये सोना नहीं है, ये गोल्ड नहीं है। अगर वो मतलब कोई हमें बताए ना कि ये गोल्ड नहीं है तो आप विश्वास भी नहीं कीजिएगा। तो अच्छा ही है, समय के हिसाब से वो भी ज़रूरी है। कहीं भी इज्जत में हम पहन के जा सकते हैं, कोई नहीं पहचानेगा कि आप गोल्ड पहने हैं या आप आर्टिफिशियल सिटी गोल्ड का पहने हैं। तो ये हो गया, यहाँ हम बचा सकते हैं। साड़ी कपड़ा जहाँ ज़रूरत नहीं है उसको ना खरीद कर हम अपने घर का बजट जैसे बिगड़ने से बचा सकते हैं। उसमें भी मतलब गांव घर में शादी विवाह पड़ जाने की वजह से वहाँ भी न्योता, जो हमारे में बोलते हैं ना, न्योता देना पड़ता है लड़की के लिए। जो भी गहना कपड़ा साड़ी सूटकेस जो देना है वो तो देना ही है, वो भी आ जाता है। अगर कई शादियाँ पड़ जाएं तो उसमें भी लेकर जाना पड़ता है, खाली हाथ तो आप जाइएगा नहीं। तो बताइए ना कहाँ बजट किया जाए और कैसे किया जाए, मान का नहीं है।
तो वही है, जो बहनें परेशान हैं वो बोल रही हैं दीदी कैसे पैसे को बचाया जाए। तो देखिए पैसे को बचाने का बस यही है कि पार्लर से हम बचा सकते हैं, साड़ी कपड़ा नहीं खरीद सकते, गहना नहीं खरीद सकते, पार्लर वगैरह में भी छोटे छोटे कार्यों के इतने ज़्यादा पैसा लेते हैं। तो मान लीजिए अगर आप आम आदमी हैं, पेमेंट आपका कितना है, पहले आपको ये देखनी है कि सैलरी हस्बैंड कितना कमाते हैं, उस हिसाब से खर्चा करनी है। जैसा आपका सैलरी है वैसी आपकी बजट भी होनी चाहिए। तो मान लीजिए कि अगर सैलरी उतनी नहीं है तो हमें ऐसे सब कार्य बंद करें। यूट्यूब पर तो आजकल कौन सा ऐसा गुण है ना जो सिखाया नहीं जा रहा है, उसमें से सीख कर ट्राई कीजिए। घर में ही मेकअप करना, घर में हेयर कट भी सिखा रहे हैं, जो बहुत नए लोग हैं, शार्प माइंड है। अभी हमारा तो चलो उम्र धीरे धीरे जा रहा है तो हमें कुछ समझ में आता, कुछ नहीं आता, लेकिन जो लड़कियां हैं, अनमैरिड हैं या जो अभी जस्ट शादी हुई है, न्यूली मैरिड हैं, वो तो सीख सकती हैं। तो मैक्सिमम काम आप लोग सोचिए कि घर में ही कीजिए, बाहर से जितना बच जाता है, या होटल वगैरह में कभी कभार चलो विवाह शादी में कभी मन होता है मेकअप करवा सकते हैं, हेयर कट वगैरह करवा सकते हैं, लेकिन आप मैक्सिमम कोशिश करें, सीखिए कि हम जो है पार्लर कौन जाएगा। एक तो समय भी बर्बाद होता है, दूसरे में पैसा की भी बर्बादी। मुझे तो ऐसा नहीं लगता, कभी कभार चलो कोई ओकेजन है या आपको बहुत मन हो रहा है, शादी विवाह है तो करवा सकते हैं, या घर में ही आप सीख कर कोशिश कीजिए, आप कर लीजिएगा तो वहाँ पैसे को आप लोग बचा सकती हैं। और मेकअप भी कहाँ कोई रोज़ थोड़ी ना करता है, कभी कभार जहाँ कभी जाना हो तो कुछ मतलब ऐसे ओकेजनल समय पे हम लोग कर लेते हैं। ये हो गया। दूसरी चीज़ें आप क्या है कि अगर मान लीजिए होटल वगैरह में जो लोग रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, वहाँ भी पैसे को आप बचा सकते हैं। हस्बैंड लोग, बहुत सारे हस्बैंड हैं पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं, चलो खा लेंगे, चलो बाहर ही ऐसे कर लेंगे, लेकिन बीवी को वहाँ वाइफ को दबानी है कि नहीं पिछले सप्ताह खाए थे तो इस सप्ताह नहीं खाएंगे। क्योंकि देखिए हम नहीं चाहते, मैं इसके लिए कई वीडियोज़ बना चुकी हूँ, मोटिवेशनल वीडियोज़, और आप लोगों ने बहुत अधिक सराहना भी की है मेरे वीडियोज़ की। मैं अपने मुख से अपना तारीफ़ नहीं करूँगी, लेकिन देखिए बहुत सारे हस्बैंड है ना, कुछ हस्बैंड है कि दब के चलते हैं कि नहीं हम नहीं खर्चा करेंगे ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे हस्बैंड है ना चलो कल का कल देखेंगे, आज जो है कर लें। तो वहाँ वाइफ को समझदारी से काम लेनी है कि नहीं पिछले सप्ताह हम खाए थे, इस सप्ताह फिर हम रेस्टोरेंट में जाएंगे, कुछ खास खाते भी नहीं है, इतना इतना बिल आ जाता है, तो फिर हमारा बजट जैसे गड़बड़ हो जाएगा। और बच्चे हैं, देखिए कभी कभी बच्चों का भी मन रखने के लिए खर्चा करना पड़ जाता है, ना चाहते हुए भी करना पड़ता है। कितना बच्चों को आप मायूस कीजिएगा, उन्हें मतलब कुछ बात बोलो तो सैड हो जाते हैं, वो भी अच्छा नहीं लगता। हर माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा, हमारा फैमिली जहाँ रहे खुशहाल रहे, बच्चे को किसी प्रकार की कमी हम ना करें, जो मांगता है वो दिलाने की कोशिश करते हैं। बहुत बड़ा नहीं तो बहुत छोटा भी मतलब चाहते हैं कि दिलाकर उसको खुश कर दें। तो ये सब चीज़ों से आप देखिए घर के बजट को बिगड़ने से बचा सकती हैं। ये सब चीज़ें भी आपको बता दी। दूसरी चीज़ क्या है, खान पान। तो देखिए खान पान में तो ऐसा नहीं है कि हम सोना चांदी खा रहे हैं, हीरा खा रहे हैं। तो देखिए उसमें भी आप चाहें तो जैसे कि 2-3 तरह का सब्जी ना बनाकर, क्योंकि लोग कहते हैं ना कि तेल कम डालते हैं, जितना ही तरह का व्यंजन बनाइएगा उतना तरह का तेल, उतने प्रकार के नमक, हल्दी, मसाला, कई प्रकार के आपके पेट में जा रहा है। ऐसे तो बीमारी जो खाता है ना उनको नहीं होता, जो बचाता है उन्हीं को पहले होता है। तो बीमारी का कुछ ये नहीं है कि जो बचाएगा उनके साथ नहीं होगा, लेकिन फिर भी उतना नमक, उतना मिर्च, उतना मसाला, तेल थोड़ा ही भी डाल रहे हैं तो 3 प्रकार के जब व्यंजन आप बनाएंगे तो तीनों में तेल जा रहा है। तो शरीर के लिए एक तो नुकसानदेह भी है और बजट भी, गैस भी ज़्यादा अधिक लगेगा, और आपका जो ऐसे बहुत सारा समय भी लगेगा, उसके पीछे मेहनत भी है, और फिर खाकर फिर हमारे लिए नुकसान भी है। कई प्रकार के ऑयली चीज़ें खा लेते हैं, फिर यहाँ तक भर जाता है, लगता है कि मतलब सांस डकार सब बंद हो जाता है। बहुत सारे लोगों को गैस की प्रॉब्लम है। तो भोजन में थोड़ा सा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप कटौती कीजिए, लेकिन चाहे तो उसमें 3 तरह बना रहे तो 2 तरह का भी बनाकर चला सकते हैं। ऐसा नहीं कि आज हम खूब खा लिए पी लिए और कल मांगने चले जाएं। यही कुछ पति हैं उन्हें मतलब शर्म नहीं लगती, लेकिन महिलाओं को सोचनी चाहिए। वो बोलते हैं नहीं हम दोस्त से लेंगे, उनसे ले लेंगे, वैसे तो नहीं, आपको दबानी है। अगर वो आपकी बात सुनते हैं आपको दबानी है कि जी नहीं हम बिन खाए रहेंगे, लेकिन हम किसी से मांगने नहीं जाएंगे जब तक वैसी मजबूरी ना हो जाए।
एकदम खाए बिना मरे जा रहे हैं, तभी हमें किसी से हेल्प लेनी चाहिए, वरना नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। अगली चीज़ क्या है कि देखिए गैस सिलेंडर वगैरह भी तवा पे मतलब रोटी जैसे ना, गैस को भी आप बचा सकते हैं। कैसे बचा सकते हैं? देखिए अगर आपके घर में मिट्टी का चूल्हा है, गांव में रहते हैं, तो उसको रखिए इमरजेंसी के लिए, या कभी चूल्हे पकड़ाने का हमारी तो मजबूरी है, हम कैसे जलाएंगे, मतलब बिना गैस। जो शहरों में रहते हैं तो वो तो नहीं बचा सकते, लेकिन जो गांव में रहते हैं, जिनके यहाँ गाय है, मतलब पशु है, तो वो चाहे तो पैसा वहाँ बचा सकते हैं गैस सिलेंडर का। केवल इमरजेंसी के लिए आप रख सकते हैं, या कभी मन ना हो तो, या आप ठंडी में तो मैक्सिमम चूल्हे पर ही भोजन बनानी चाहिए। एक तो हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, टेस्टी भी होता है, और गैस की भी बजट आपकी अच्छी होगी। तो इस प्रकार से आप बचा सकते हैं। यही सब छोटे छोटे कार्य करके आप बचा सकते हैं। जिनका मान लीजिए सैलरी एकदम कम है, वो उनको तो मैं बताई थी कि आप लोग भुजिया वगैरह ना बनाए, परिवार बड़ा है, उतना सब्जी प्रतिदिन नहीं ला पाते हैं, ग्रेवी वाली भी सब्जी बना सकते हैं। दही जमा कर उसमें आप पानी डालकर भी बच्चों को दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम सजाओ दही ही हमें परोसनी है। तो इस प्रकार से भी आप अपने घर का बजट जैसे कम खर्चे, कम पैसे में चला सकते हैं। लेकिन जहाँ रोकने लायक नहीं है, जो एकदम मजबूरी है, देना ही है, वहाँ आपको तो देनी ही पड़ेगी। अगर उस प्रकार के फैसिलिटीज़ ले रहे हैं, मान लीजिए रेंट पे रहते हैं, रेंट मतलब ऑनर को पैसा देना ही है, दूसरी चीज़ इलेक्ट्रिसिटी का देना ही है, तो स्कूल का देने बता ही चुकी हूँ। तो इस प्रकार से सबसे ज़रूरी वाले इम्पोर्टेंट कार्य की तरफ आपको जानी है। जहाँ मतलब एकदम ज़रूरी है वो पहले कीजिए, और जो है लास्ट आखिरी मंथ का अगर आ जाता है, पैसा बच जाता है, बजट सही है, गड़बड़ नहीं हो रहा है, तो आप जो है जैसे अपने मन की चीज़ें कुछ खरीद सकते हैं। किसी माह में कुछ खरीद लीजिए, किसी माह में कुछ खरीद लीजिए, तो आपका बजट भी नहीं बिगड़ेगा। ये भी क्लियर हो गया। और दान उपदान भी देखिए, दान का भी कोई लिमिट नहीं है। व्रत त्यौहार में पूजा पाठ और चढ़ाने का कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे तो बहुत अधिक, बहुत सारी चीज़ों के सामग्री के साथ आप पूजा पाठ कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। और चाहे बजट उतना अच्छा नहीं है तो कम चीज़ों के साथ भी कर सकते हैं, यहाँ भी पैसे को आप बचा सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें अपने घर के बजट को बचा कर रखनी है, बना कर रखनी है, बिगड़े ना। इस बात का हर महिलाएं ध्यान रखेंगी। आशा करती हूँ बहनों को ये सारी बातें अच्छे से समझ में आ रही होगी। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो को एक छोटी सी लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक छोटी सी लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। कभी भी पैसे को ना मतलब बचा कर रखिए। ऐसा देखिए, जब हमारे ऊपर कुछ बुरा दिन आ जाता है, कुछ ऐसी इमरजेंसी आ जाती है, तो पैसा ही काम में आएगा, ना कि साड़ी, कपड़ा, गहना, जमीन, जायदाद जल्द से जल्द काम में नहीं आएगा। ये सब बाद में, उसके बाद की बातें हैं। तो पैसे को हमेशा संभाल कर रखें। कब हमारे ऊपर बुरा दिन आ जाएगा, कब ज़रूरत पड़ जाएगा, तो हम किसके सामने हाथ फैलाएंगे। तो इसलिए कम में कोशिश करें कि कम से कम में चलाएं। गैस को भी आप लोग बचा सकते हैं, एक तो ऐसे भी बचा सकते हैं, दूसरे के तवा के ऊपर रोटी फुला के। बहुत सारे गैस हमारे वेस्ट हो जाते हैं, उस पर फुलाने में ऐसे फूल जाते हैं, तो हमें भी आसान लगता है। लेकिन एक तो सुनने में आ रहा है कि बीमारी भी हो रहा है, और दूसरी चीज़ क्या है कि गैस भी बहुत ज़्यादा वेस्ट होता है। तो आप 2-3 तरह का मतलब भोजन बनाने से, कई प्रकार के व्यंजन अगर बनाना बंद करते हैं तो गैस भी बचाएंगे, और जैसे आपका बजट भी सही रहेगा। सबके लिए नहीं बोल रही हूँ, मान लीजिए जिनका सैलरी कम है, जिनके पास पैसे कम हैं, उनके लिए बताई हूँ। बाकी जिनके पास सब कुछ है वो अपना आराम से खाए पिए, एंजॉय करे, कोई दिक्कत नहीं है। अपने किसी के देखा देखी में हमें नहीं पड़नी चाहिए। उसमें भी हमारा बजट जैसे खराब हो जाता है। वो ऐसे पहन लिए तो हम भी पहनेंगे, वो ऐसा खा रहे हैं तो हम भी खाएंगे। तो जी नहीं, ऐसे आप कीजिएगा तो आपका बजट बिल्कुल खराब हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ना किसी का देखा देखी करनी है, ना किसी के चक्कर में हमें पढ़कर अपना बजट खराब करनी है। जो जैसा है अपना, सब अपने अपने लाइफ में परेशान है, ज़िंदगी जी रहे हैं, किसी से हमें मतलब नहीं रखनी है। हमारा सैलरी कितना है, हम क्या कर रहे हैं, उस पर हमें ध्यान रखनी है। और आप लोग जैसे कुछ काम चाहें तो अपना बजट सही करने के लिए
आप यूट्यूब से भी कुछ काम यूट्यूब पर भी कर सकते हैं, या आप लोग जैसे घर में भी कोई बहुत सारे लोग जैसे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ अच्छा कार्य मिले तो ऐसा नहीं किसी के झांसे में नहीं आनी है, क्योंकि दुनिया में सब लोग सत्य नहीं बोलते, सच नहीं बोलते, बोलते कुछ और है करते कुछ और है। तो इसलिए सबके झांसे में आकर और कभी जैसे हस्बैंड से छुपाकर पैसा वगैरह इधर उधर आप लोग किसी को देन लेन ना करें। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम डबल करवा देंगे, हम ट्रिपल करवा देंगे, यहाँ जमा कर दीजिए, वहाँ जमा कर दीजिए, इस अकाउंट में डाल दीजिए, ऐसे सब झांसे में कभी ना आए। क्योंकि जब एक बार ले लेते हैं ना तो फिर आपके तरफ वो देखते नहीं हैं, आपकी बातों को सुनते ही नहीं, इग्नोर करते हैं। तो कभी छुप छुपा कर ऐसी सब गलतियां महिलाओं को नहीं करनी चाहिए। अगर पुरुष भी ध्यान रखे तो अच्छी बात है, और जो लोग रखते हैं उनके लिए तो बहुत अच्छी बात है। तो किसी भी ऐसी स्कीम में ना पड़े कि रातों रात हम करोड़पति हो जाएंगे, कभी मत पड़िएगा, नहीं तो कब रोड पर आ जाएंगे हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इस प्रकार से हमें करनी है। बहुत ज़्यादा में हमें जैसे हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि अधिक में हमें उतरानी नहीं चाहिए और कम में हमें घबरानी नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, जिस विधि से राम रखेंगे जाई विधि राखे राम, ताही विधि रहे प्राण, हमारे पापा कहते हैं, हमारे घर के लोग कहते हैं। तो ठीक है, जैसे भगवान हमारे नाव को पार लगा रहे हैं, किनारे लगा रहे हैं, ऐसे भी लगाते रहें, जो जहाँ रहे स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे, बीमारी में पैसा ना जाए। लेकिन बीमारी आ ही जा रही है, उसमें भी आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्या क्या बीमारियां हो जा रही है, उम्र नहीं है, लड़कियों को ऐसे ऐसे बीमारियां आ जा रही है, मतलब एज एकदम नहीं है, फिर भी ऐसे ऐसे बीमारियां देखने को सुनने को मिल रहे हैं कि आपसे क्या बताऊं। तो भगवान ना करे, फिर भी क्या करेंगे, जब ऐसे सब दिन आ जाएंगे तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।